हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, दाद होने का कारण है। दाद होने का कारण है, दाद होने का क्या कारण है? तो क्या कारण होता है? दाद होने का कारण होता है कवक। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। दाद किसके कारण होता है? कवक के कारण दाद होता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। आयुर्वेद की जो उत्पत्ति हुई थी वह किससे हुई थी? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि आयुर्वेद की उत्पत्ति किससे हुई थी। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति किससे हुई थी? अथर्ववेद से हुई थी। किससे? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। जो आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी अथर्ववेद से हुई थी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था। तो किसका था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो संबंध था वह गुलाम वंश से था, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में यह भी ना बताना बहुत भूले कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगर आप में इनमें से क्वेश्चनों का जवाब जानते थे तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपका अगला क्वेश्चन है, तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? जो ताउस था उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था, तो ऑप्शन सी जो तो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। कौन था? मोहम्मद शाह था। आपका अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वे सारे सेलेक्टेड चल रहे हैं और सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो मैं मानता हूं कि आपको जरूर हर प्रैक्टिस सेट में, हर जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाएंगे। आपका क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो आपका सही जवाब हो जाता है 1510 में। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया। आपका अगला क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से आता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? एंडीज मच्छर के काटने से। कौन सा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। एंडीज मच्छर के काटने से क्या डेंगू ज्वर आता है? आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर के सभी अंगों का तापक्रम बनाए रखने के लिए कौन मदद करता है? मतलब शरीर के जो सभी अंग होते हैं उनका ताप बनाए रखने के लिए, मतलब ताप नियंत्रित करने के लिए कौन सा अंग महत्वपूर्ण योगदान देता है? आपके ऑप्शन है, ए रक्त, बी यकृत, सी किडनी या कोशिका। तो कौन देता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, रक्त। जो शरीर का ताप नियंत्रण करता है, जो शरीर का हमारा ताप होता है वह रक्त पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के लिए कौन उत्तरदायी होता है? जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो जनन प्रक्रिया होती है, उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, डीएनए। किसी भी बच्चे को डीएनए टेस्ट किया जाता है या उसके जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वह डीएनए के कारण जाते हैं, तो ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? आत्महत्या की थैली के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना
वर्ष में समाप्त हुई गई। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वह किस वर्ष में समाप्त की गई थी? तो आपको विकल्प दिए गए हैं। क्या 2012 में समाप्त की गई थी, 2013 में समाप्त की गई थी, 2011 में समाप्त की गई थी, या 10 में की गई थी? तो कब की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2012 में समाप्त की गई थी। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 2011 किसमें 12 में समाप्त की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि पूर्ण रूप क्या है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। आपका इसमें से क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग, जो भारत में संविधान का भाग है, संसद के संगठन, संरचना, अवधि और अधिकारियों प्रक्रिया, जो अधिकारों की प्रक्रिया होती है, और विशेष अधिकारों की शक्ति आदि से संबंधित कौन सा भाग है? आपका क्वेश्चन है जो संसद में संसद के संगठन, रचना, अवधि, अधिकारियों की शक्ति और विशेषताओं से संबंधित कौन सा भाग है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा और सोचिएगा कि कौन सा भाग हो सकता है। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो सोचिएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी हो सकता है। क्या? जो पांचवा भाग है वह हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मेलित है। आपके ऑप्शन है, ए चतुर्थ बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? विराटनगर में हुई थी। सी प्रथम बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी, या तृतीय बौद्ध समिति पाटलिपुत्र में हुई थी। तो कौन सा इसमें से सही जवाब है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। और इस क्वेश्चन में जो थोड़ी सी यहाँ से, यह थोड़ा सा क्वेश्चन जो है था वो छपाई में गलत हो गया था, तो इस पे आप ध्यान न दे के दीजिएगा। और यहाँ ले आपका एक क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर सन कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1993 में की गई थी। 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 1984 के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। जो 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो किसके द्वारा किया गया था? काशीराम द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि काशीराम द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी का, क्या बहुजन जो समाज पार्टी थी उसका गठन किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, इक्टेसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0 भारत सरकार द्वारा काम करने वाले क्षेत्र में व्यक्तिगत कवरेज होते हैं के सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी थी? तो कौन सी योजना थी? आपको विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि कौन सी योजना थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है प्रतिरक्षण। कौन सी योजना थी? प्रतिरक्षण योजना थी। प्रतिरक्षण आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रामायण का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जो रामायण थी उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? आपके ऑप्शन है, ए अमीर खुसरो ने, बी मलिक मोहम्मद जायसी ने, सी मुल्ला सीरी ने, या अब्दुल कादिर बादायूनी ने। तो किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब्दुल्ला कादिर बादायूनी ने क्या किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में किसने कहा था? जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसके संबंध में किसने कहा था? आपके ऑप्शन है, ए कलाम आजाद ने, अब्दुल कलाम आजाद ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने। तो किसने कहा था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वह किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? कालिदास ने लिखी थी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, पहला परमाणु बम किस शहर में गिराया गया था? पहला परमाणु बम किस शहर में गिराया गया था? आपके ऑप्शन है, ए नागासाकी पर, बी टोक्यो पर, सी यांगहोम पर, या
हिरोशिमा पर। तो पहला परमाणु बम कहाँ पर गिरवाया गया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? पहला परमाणु बम जो गिरवाया गया था हिरोशिमा पर गिरवाया गया था। कहाँ पर? हिरोशिमा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना? भारत कब गणतंत्र बना? आपके ऑप्शन है ए 1946 में, 1947, 1949 या 1950। तो भारत कब गणतंत्र बना था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? 1950 में भारत गणतंत्र बना था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है ए अशोक ने, बी कनिष्क ने, सी बिंदुसार ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो किसने कराया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है अशोक ने। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? पल्लव वंश, चोल वंश या वाकाटक वंश या राजपूत वंश। तो कौन सा वंश प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब हो जाता है चोल वंश प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली की उपस्थिति किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या कनिष्क के। तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाता है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वे सारे सेलेक्टेड चल रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा का केंद्र भल्लावी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात में, बी बिहार में, सी महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में। तो किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सजीव वस्तुओं से उत्पन्न होती हैं, यह किसने कहा था? जो सजीव वस्तुएं होती हैं वह सजीव वस्तुओं से उत्पन्न होती है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता? डार्विन ने कहा था, डॉर्विन ने कहा था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो कोशिका शब्द का जो निर्माण था वह किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का क्या किया था? निर्माण किया था। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने का क्या कारण है? जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है उसका कारण क्या है? आपके ऑप्शन है ए ताप बढ़ेगा, बी ताप घटेगा, सी ताप अप्रभावित रहेगा या कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा। जो जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे ताप बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ताप बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1970 में, बी 1965 में, सी 1974 में या 1967 में। तो कब हुई थी? आपका सही जवाब हो जाता है 1970 में हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? जो हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? तो क्वेश्चन नंबर 33 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? गेहूं का, धान का, मकई का या तिलहन का? तो किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? गेहूं का खाद्यान्न बढ़ा था। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? तो किसे मिली थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी घना को मिली थी। घना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? गलन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाए। आपका अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? जो घरेलू मक्खी होती है उसके कारण कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है ए मधुमेह, बी हैजा, सी कैंसर या मलेरिया। तो घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है हैजा रोग। जो घरेलू मक्खी होती हैं उनके कारण हैजा रोग होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधारित रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था?
तो कब शुरू किया गया था? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कब शुरू किया गया था? सन 1953 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1953 में शुरू किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? ऐसी कौन सी कठोर धातु है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपको बताना होगा कि सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है। तो सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी हो जाती है? आपका सही जवाब हो जाता है टंगस्टन। टंगस्टन सर्वाधिक कठोर धातु है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से बनी हुई खादी कपड़ों को पहनकर कौन गया था? जो इंपीरियल दरबार में जो हाथ से बने हुए कपड़े थे उनको पहनकर कौन गया था? तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि हर 10 क्वेश्चन पर आपको एक क्वेश्चन का टेस्ट दिया गया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन पहनकर गया था जो इंपीरियल दरबार में, जो 1857 इंपीरियल दरबार में हाथ से बनाए हुए कपड़े पहनकर गया था, वह कौन गया था? तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको क्या मिल जाएगा? कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व एकमात्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की थी? तो किसने प्रणाली शुरू की थी? तो आपका सही जवाब का जो है लॉर्ड कार्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सशास्त्रीय संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है? जो सशास्त्रीय संगीतज्ञ है उसके रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, श्री कृष्ण मूर्ति शास्त्री गल। कौन है? जो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या? बी, कृष्ण मूर्ति शास्त्री गल। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? जो भारत का अंतिम वायसराय था वह कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 43 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कौन था। आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अधिकार पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? पुलिस संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी पहली महिला? आपका सही जवाब हो जाएगा देविका रानी। देविका रानी पहली महिला थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? देविका रानी बनी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 46 ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया? जो भारत में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना की गई थी, वह कहाँ पर की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा रुड़की में। कहाँ पर? रुड़की में भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई कहाँ पर शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है, ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, बी भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, सी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 48 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य का कलाकार है? जो यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य की कलाकार है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइए कि किस भूमिका के लिए किसका कलाकार है? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों कौन सी भरतनाट्यम की और क्या कुचिपुड़ी की? तो दोनों की ही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? आपका दोनों की ही होती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है कलमकारी कहाँ की प्राचीनतम लोक कला है। जो कलाकारी जो जो कलामकारी है वह कहाँ की प्राचीनतम क्या है लोक कला है। आपके ऑप्शन से दिए गए हैं। ए आंध्र प्रदेश की है, बी कर्नाटक की है, सी मध्य प्रदेश की है या तमिलनाडु की है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। क्वेश्चन की जो संख्या है क्वेश्चन नंबर 50 है। तो हर 10 क्वेश्चनों पर क्या है आपका 10 क्वेश्चनों पर एक क्वेश्चन का टेस्ट है। तो जल्दी से जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कलामकारी कहाँ की प्राचीन प्राचीन जो लोक कला है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के इस वीडियो में हमने आपसे 4 क्वेश्चनों का जवाब बताया। क्या है आज की जो वीडियो है हमने इसमें आपको 4 क्वेश्चनों का जवाब पूछा है, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको क्या मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में ही इन क्वेश्चनों का जवाब मिल जाएगा और पहले ही कमेंट आपके जो कमेंट पिन किया गया होगा वही इनका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। तो आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।